बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपके साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। ये टॉपिक लास्ट ईयर से यूएचएस ने एमडी कैट के सिलेबस में शामिल किया हुआ है। इम्पोर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये है नहीं हमारी फेडरल की या पंजाब की टेक्स्ट बुक में ये मौजूद नहीं है, इसलिए आपको इसको केयरफुली अलहदा से याद करना पड़ता है। और ये टॉपिक है आइसोमरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की आइसोमरिज्म। वहाँ पे जो यूएचएस ने सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ वो ज्योमेट्री एंड आइसोमरिज्म है। तो ज्योमेट्री तो ज़ाहिर है हमारे सिलेबस में मौजूद है। जो जितनी ज्योमेट्रीज हमारे सिलेबस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की हैं अप टू कोऑर्डिनेशन नंबर 6, वो तो एक इजी टॉपिक है। लेकिन उसके साथ आइसोमरिज्म का टॉपिक जो है वो हमारी बुक में मौजूद नहीं है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आइसोमरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस। आइसोमरिज्म जिस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती है उसी तरह से बिल्कुल कॉम्प्लेक्सेस में भी होती है। आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमरिज्म दो तरह की होती है। एक आइसोमरिज्म को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरी या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म, और दूसरी आइसोमरिज्म जो है उसे स्टीरियो आइसोमरिज्म या स्टीरियो आइसोमरिज्म हम कहते हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म फिर आगे कन्फर्मेशनल और कन्फिगरेशनल होती है। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, यहाँ पे भी ऐसा ही है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, डिफरेंट जो है वो मैं लिख देता हूं। बॉन्ड कनेक्टिविटीज डिफरेंट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, बॉन्ड कनेक्टिविटीज डिफरेंट होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। यानी एक जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा उसमें एक जो मेटल के साथ जो लिगेंड अटैच होगा, नेक्स्ट आइसोमर में वो लिगेंड मेटल के साथ अटैच नहीं होगा, यानी मेटल के साथ उसकी कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी। वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बॉन्ड कनेक्टिविटीज डिफरेंट होती हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो टोटल फार्मूला है वो सेम होता है। स्टीरियो आइसोमरिज्म में आपको पता है कि जो चीज डिफरेंट होती है वो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अरेंजमेंट जो है वो एटम्स की या लिगेंड्स की स्पेस में अराउंड द कॉम्प्लेक्स, अराउंड द सेंट्रल मेटल, वो डिफरेंट हो जाती है। उसमें बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम रहती है। स्टीरियो आइसोमरिज्म में अगर एक मेटल के साथ 4 लिगेंड मौजूद हैं तो वही 4 लिगेंड दूसरे आइसोमर में भी मौजूद होंगे, सिर्फ उनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी, वो एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाएंगे, बॉन्ड उसी के साथ रहेगा। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में बॉन्ड कनेक्टिविटीज डिफरेंट होती हैं। तो ये तो इनका बेसिक डिफरेंस है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है वो 4 तरह की होती है। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको चारों समझा दूंगा। और स्टीरियो आइसोमरिज्म जो इसमें मौजूद है उसमें सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, वो भी 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस में, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म 1 by 1। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में सबसे पहली इसकी टाइप है आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म जो है कॉम्प्लेक्स में, इसका मतलब है कि ऐसी आइसोमरिज्म जिसमें 2 ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनका टोटल फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनकी आयोनाइजेशन डिफरेंट हो, उनके आयंस डिफरेंट हो। जब आप उनको सोल्यूशन में आयोनाइज करें तो उनसे बनने वाले आयंस एक दूसरे से डिफरेंट हो। इसमें आपको पहचान कैसे करनी है कि आपने ये देखना है कि ये पहला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखिए, कोबाल्ट NH35Cl, और इसके साथ Br जो है वो ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है। जब आप इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आयोनाइज करेंगे तो इसमें एक ये वाला पार्ट केटाइन होगा और इसका जो एनाइन है वो Br नेगेटिव होगा, ब्रोमाइड आयन। दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो इसका आइसोमर है, ब्रोमीन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ रिप्लेस होगी, यानी ब्रोमीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया, क्लोरीन बाहर चला गया। तो अगर इसकी अगर आप आयोनाइज करेंगे तो इसमें जो एनाइन है वो क्लोराइड होगा। दोनों में बनने वाले एनाइंस डिफरेंट हैं, दोनों में बनने वाले एनाइंस डिफरेंट है, नंबर ऑफ आयंस भी डिफरेंट हो सकते हैं, टाइप ऑफ आयंस भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बाहर जो कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कोई आयन अगर वो लिगेंड के साथ रिप्लेस हो जाता है, यानी लिगेंड जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर चला जाए और जो बाहर था मॉलिक्यूल न्यूट्रल, या जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या जो आयन है
वो अगर लिगेंड के एज अ लिगेंड मेटल के साथ अटैच हो जाए, अंदर आ जाए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, तो इससे बनने वाले दो आइसोमर जो है उनको कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स, इसलिए कि उनसे बनने वाले आयंस एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। दूसरा जो आइसोमर है हाइड्रेशन आइसोमर्स। हाइड्रेशन आइसोमर्स आयोनाइजेशन आइसोमर की एक टाइप है। एक्चुअली इसको सॉल्वेशन आइसोमर्स भी आइसोमरिज्म भी कहते हैं, लेकिन अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो वाटर है तो इसको हाइड्रेशन आइसोमरिज्म कहेंगे। इसमें बिल्कुल उसी तरह से होगा ये कि वाटर रिप्लेस होगा, वाटर एज अ लिगेंड एक में मॉलिक्यूल में एक्ट कर रहा होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, और दूसरे में वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर चला जाएगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल या आयन के साथ जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए CrH2O6 Cl3, 3 क्लोराइड आयंस बाहर हैं, जबकि CrH2O प्लस 3 चार्ज के साथ ये कैटायन है और वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट में क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया, एक क्लोरीन इधर आ गया, वाटर मॉलिक्यूल की क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो गई। तो अगर आप किसी लिगेंड का जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ उसकी रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसको कहते हैं हाइड्रेशन आइसोमर। एक बात इसमें आपने और याद रखनी है कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही आइसोमर बनेंगे। मतलब ये कि आप इसमें जैसे तमाम एक भी आयन अगर एक्सचेंज हो गया वाटर के साथ तो आइसोमर बन गया। अब आप एक और चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल अगर आप अब नेक्स्ट में 2 क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखें और 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दें तो वो एक और आइसोमर बन जाएगा। इस तरह से आप तमाम आयंस को 1 बाय 1 भी रिप्लेस कर सकते हैं। जो वाटर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होगा वो एज अ वाटर ऑफ हाइड्रेशन इसके साथ अटैच होगा, जैसे हम बाकी कंपाउंड में वाटर ऑफ हाइड्रेशन को डिस्कस करते हैं। इसमें भी जरूरी नहीं है कि क्लोराइड हैलोजन्स ही एक्सचेंज हो, सल्फेट आयन का एक्सचेंज हो सकता है, किसी भी और आयन का एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन याद ये रखना है कि टोटल जो चार्ज है वो बैलेंस होना चाहिए। दोनों केटायन और एनायन पे जो चार्ज है वो बैलेंस होना चाहिए। ये जाहिर है सल्फेट पे चार्ज -2 होता है, ब्रोमाइड पे -1 होता है। तो अगर आप ब्रोमाइड आयन को सल्फेट से एक्सचेंज कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स के जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज है उस पर फर्क पड़ेगा। टोटल चार्ज आपको बैलेंस करना है लाजमी। अच्छा, इसमें एक तो आप आइसोमर्स एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं, और दूसरा ये कि ये आयोनाइजेशन आइसोमर की एक टाइप है। इसलिए अगर आप वाटर की रिप्लेसमेंट हो रही है और आपको एमसीक्यूज में लग रहा है कि ये तो हाइड्रेशन आइसोमर्स है, तो हाइड्रेशन आइसोमर्स आइसोमरिज्म ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ, तो आयोनाइजेशन आइसोमर पर इसका आंसर होगा, क्योंकि ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म की ही एक टाइप है। तीसरी इसकी टाइप है जी कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में बेटे ये होता है कि 2 कॉम्प्लेक्स पार्ट्स होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट केटायन होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायन होता है। इनमें लिगेंड्स एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी अगर एक भी लिगेंड केटायन वाले कॉम्प्लेक्स का एनायन में चला जाए और एनायन वाले का केटायन में आ जाए तो ये दोनों आइसोमर्स जो नए बनेंगे इनको कहेंगे कौन सी आइसोमरिज्म? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ठीक है, एक लिगेंड एक्सचेंज हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो ये 3 4 5 ज्यादा आइसोमर्स भी बन सकते हैं। पहले आप एक एक्सचेंज करें, फिर 2 एक्सचेंज करें, फिर 3 एक्सचेंज करें। यहाँ पे देखिए जिंक अमोनिया NH3 +2 चार्ज के साथ ये केटायन है, कॉपर क्लोराइड 4 -2 चार्ज के साथ ये एनायन है। अब आपने इसके लिगेंड इसके साथ लिखने हैं, इसके लिगेंड्स इसके साथ लिखने हैं। जब मैंने क्लोराइड को जिंक के साथ लिख दिया, अमोनिया को कॉपर के साथ लिख दिया, तो फिर जिंक वाला पार्ट जो है वो एनायन बन जाएगा। तो इसलिए मैंने जिंक वाला पार्ट बाद में लिखा है, क्योंकि एनायन को बाद में लिखा जाता है। कॉपर के साथ आपने अमोनिया, यानी आपने करना सिर्फ ये है कि अमोनिया और क्लोराइड इन दोनों लिगेंड्स को एक्सचेंज कर देना। मैंने यहाँ पे 2 आइसोमर लिखे हैं, इससे ज्यादा 4 भी इसके बन सकते हैं। सिर्फ एक जो आइसोमर इसका है वो एग्जिस्ट नहीं करता, जिसमें जैसे आप कह लें कि Ma2B2, यानी मेटल के साथ जो लिगेंड्स हैं वो अगर बराबर हों, 2 हों या 3 हों, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें केटायन वाले पार्ट का जो चार्ज है वो भी 0 हो जाता है, एनायन वाले पार्ट का चार्ज भी 0 हो जाता है। तो केटायन एनायन अगर चार्ज में 0 होंगे तो जाहिर है फिर वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे 2 क्लोराइड इस तरफ ले आए आप, 2 क्लोराइड आयंस, तो इस पार्ट का चार्ज 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्लोराइड आयन पे -2 चार्ज होगा, जिंक पे +2 होगा, तो टोटल 0 हो जाएगा। इसी तरह 2 अमोनिया उस तरफ ले जाएं तो इसका भी चार्ज 0 हो जाएगा। तो वो वाला आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करता।
इस तरह से करना आपने ये है कि आपने वन वन करके एक एक लिगेंड भी एक्सचेंज कर सकते हैं, दो दो भी, तीन तीन भी, तमाम आइसोमर्स इस तरह से बना सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म ऐसी आइसोमरिज्म होती है जिसमें दो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स होते हैं, केटाइन एंड एनाइन, और उनमें लिगेंड्स एक्सचेंज होते हैं। फिर बेटे लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में होती है जिनमें कम से कम एक लिगेंड ऐसा मौजूद है जिसको एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड ऐसा लिगेंड होता है जिसके पास एक से ज्यादा डोनर साइट्स मौजूद होती हैं, यानी लिगेंड तो वो एक ही है लेकिन उसमें एक से ज्यादा एटम्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं। तो उसकी सेंट्रल एटम के साथ कनेक्टिविटी, उसका जो सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो डिफरेंट तरह से होगा दोनों आइसोमर्स में। देखिए जैसे ये एम्बीडेंटेट लिगेंड्स की कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं। NO2 नाइट्रोजन के साथ अगर मेटल अटैच होती है तो उसको नाइट्रो बोलते हैं। ON अगर ऑक्सीजन के साथ ये अटैच होता है सेंट्रल एटम तो फिर इसको बोलते हैं नाइट्रीटो। ठीक है, इसी तरह से SCN नाइट्रोजन भी अटैच हो सकता है, सल्फर भी अटैच हो सकता है, CN। ठीक है, NC तो बेटे एक से ज्यादा अगर डोनर एटम्स लिगेंड्स में मौजूद हों तो उसे एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं, और उनमें फिर कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है तो आइसोमर बन जाता है। देखिए कोबाल्ट NH35ONO नाइट्रीटो, ऑक्सीजन अटैच है सेंट्रल एटम के साथ, और यहाँ पे कार्बन कोबाल्ट NH35NO2 नाइट्रोजन अटैच है वही NO2। इस तरह से आप लिख लीजिए, मैं आपको ये बता देता हूं कि NO2 में ये सूरत हाल होती है ये, और ONO में इस तरह से, ठीक है, ये अटैच होता है। तो आप कोई भी जो एम्बीडेंटेट लिगेंड है वो अगर मौजूद है तो फिर ये आइसोमरिज्म अराइज होगी जिसे लिंकेज आइसोमरिज्म कहते हैं। और इसमें कौन सी चीज अटैच होगी सेंट्रल एटम के साथ, लिगेंड की, एम्बीडेंटेट लिगेंड की कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी। अब आ जाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में। तो चार टाइप्स इसकी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यानी स्टीरियो आइसोमरिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर सेम रहते हैं, जिसमें स्पेशल अरेंजमेंट स्पेस के अंदर अरेंजमेंट चेंज होती है। यह आइसोमरिज्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सिर्फ स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में आपने देखनी है, इन्हीं दो ज्योमेट्रीज में होती है। लीनियर में, ट्राइगोनल में, टेट्राहेड्रल में यह आइसोमरिज्म नहीं होती। टेट्राहेड्रल में क्यों नहीं होती, शायद आपके जहन में ये कंफ्यूजन हो, तो इस कंफ्यूजन को इस तरह से दूर कीजिए कि टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है इसके तमाम एंगल्स जो हैं ये 109.25 के होते हैं, 109.5 कर लीजिए के होते हैं। तो अगर आप लिगेंड जो है फर्ज कीजिए ये भी लिगेंड A है, ये भी A है, ये B है और ये भी A है, आप इसमें से जिस भी लिगेंड को रिप्लेस करेंगे, उसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो बॉन्ड एंगल में कोई फर्क नहीं आएगा। ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जिसे आप सिस या ट्रांस कह रहे होते हैं, ये तब आती है जब दो लिगेंड्स का दो डिफरेंट आइसोमर्स में एंगल चेंज हो। मतलब अगर लिगेंड 180 एंगल पे हो तो वो ट्रांस कहलाएगा, 90 एंगल पे हो तो वो सिस कहलाएगा, ऑपोजिट पोजीशंस पे हो तो वो ट्रांस कहलाते हैं, एडजेसेंट पोजीशंस पे हो तो वो सिस कहलाते हैं। यहाँ पे आप जिस तरह मर्जी लिगेंड्स को लगा दें एंगल में कोई फर्क नहीं आता, इसलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कोई सिस ट्रांस आइसोमरिज्म मौजूद नहीं। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जिसके सारे के सारे जो एंगल हैं वो 90 के होते हैं, इनमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में भी वो वाले कॉम्प्लेक्सेस जिनमें दो MA2B2 जिन्हें कहते हैं, यानी दो तरह के लिगेंड्स मौजूद होते हैं। आप कह लीजिए कि दो डिफरेंट तरह के, दो एक जैसे, चार लिगेंड होते हैं, दो एक जैसे, दो एक जैसे। अगर चार के चार लिगेंड एक जैसे हैं तो फिर भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगी। अगर एक लिगेंड डिफरेंट है, तीन एक जैसे हैं, फिर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगी। तो दो तरह के इसमें देखिए, ये अगर दो लिगेंड जो डिफरेंट हैं वो एडजेसेंट पोजीशंस पे हैं तो ये सिस आइसोमर कहलाएगा, अगर ऑपोजिट पोजीशंस पे हैं तो ये ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारी बुक में एक जगह पे मेंशन की हुई है, अगर मैं एक्सप्लेन कर सकूं तो प्लैटिनम NH3Cl इसको कहते हैं सिस प्लैटिनम, और चार्ज इसका है +2 सिस प्लैटिनम। और ये एक बहुत इसका जबरदस्त थेरापेटिक इफेक्ट है, बहुत अच्छी एंटी कैंसर मेडिसिन है, बहुत जबरदस्त किस्म का इसका जो है इफेक्ट है बायोलॉजिकली। लेकिन इसकी जो ट्रांसफॉर्म है जिसे ट्रांस प्लैटिनम
सिस्प्लैटिन और ट्रांसप्लैटिन जिसे कहते हैं, वो जो है वो बिल्कुल भी उसका कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है। ये जो आइसोमर्स जितने भी हैं इसी तरह से ये फिजिकली केमिकली डिफरेंट होते हैं। तो ये कौन सा कहलाता है? सिस, क्योंकि इसमें दो एक जैसे एडजेसेंट पोजीशंस पे मौजूद हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में भी ज़ाहिर है 6 लिगेंड्स होते हैं, इनमें भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म उन कॉम्प्लेक्सेस में सिर्फ होती है जिनमें 4 लिगेंड एक जैसे हो, 2 डिफरेंट हो। ठीक है, अगर 5 एक जैसे एक डिफरेंट है ये आइसोमरिज्म नहीं होगी। 6 के 6 डिफरेंट है एक जैसे हैं फिर भी आइसोमरिज्म नहीं होगी। 3 एक जैसे हैं फिर सिस ट्रांस नहीं होगी। फिर एक और आइसोमरिज्म होती है जिसे फैक और मर कहते हैं, फैशियल एंड मेरिडियन से वो फैक और मर होती है। उसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ सिस ट्रांस पे आपको बताऊंगा कि देखिए 4 लिगेंड एक जैसे हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये सारे के सारे ऑलमोस्ट 90 एंगल पे मौजूद हैं आपस में एडजेसेंट। अगर पोजीशंस को देखा जाए तो अगर ये एडजेसेंट पोजीशंस पे 2 एक जैसे लिगेंड्स मौजूद हैं तो फिर इस आइसोमर को कहेंगे हम कि ये सिस आइसोमर है। और अगर 2 एक जैसे ऑपोजिट पोजीशंस पे हैं, ऑपोजिट पोजीशंस ये भी हो सकती हैं, यहां भी हो सकती हैं, यहां भी हो सकती हैं, तो ये कहलाता है ट्रांस आइसोमर। एडजेसेंट पोजीशंस यहां भी हो सकती हैं, यहां भी, किसी भी 2 जगह पे एडजेसेंट पोजीशंस। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है वो स्टेयर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होता है। एडजेसेंट पोजीशंस वाले को सिस कहते हैं, ऑपोजिट पोजीशंस वाले को ट्रांस कहते हैं। 2 जो है वो एक जैसे ग्रुप्स होने चाहिए, 2 बाकी डिफरेंट होने चाहिए, फिर ये आइसोमरिज्म अराइज होगी। तो इस तरह से ये आपके पास 4 टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस में है। इनको याद कीजिए और इनसे आने वाले तमाम एमसीक्यूज आपको इजीली आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यूज में यही पूछा जाता है ऑप्शंस में कि इनमें कौन सी आइसोमरिज्म है या कौन सी आइसोमरिज्म ये पोजेस करते हैं। ठीक है, फिर जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म के लिए आप इसको क्या करेंगे। लिंकेज आइसोमरिज्म में जो है जो इनमें से कौन सा लिगेंड है जो लिंकेज आइसोमरिज्म में यूज होगा, किस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगी, किस में नहीं होगी, ईटीसी। इस तरह से आप इनको अगर ये चीज़ें थोड़ी सी चीज़ें ये जो मैंने लिखी हैं अंडरस्टैंड कर लें तो ये वाला जो टॉपिक है जिसे आप कहते हैं आइसोमरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस, इससे आने वाले एमसीक्यूज इंशाल्लाह जो एमडी कैट के पेपर में आएंगे वो ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।